आज पाकिस्तान के नामवर फिल्मी अदाकार वहीद मुराद की बरसी है। वहीद मुराद 2 अक्टूबर सन 1938 ईस्वी को कराची में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी तालीमी मदारिज भी कराची में मुकम्मल किए और जामिया कराची से अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। सन 1960 में उन्होंने अपना ज़ाती फिल्म साज इदारा फिल्म आर्ट्स के नाम से कायम किया और इस इदारे के तहत 2 फिल्में इंसान बदलता है और जब से देखा है तुम्हें बनाई। इन फिल्मों की तकमील के दौरान उन्हें खुद भी अदाकारी का शौक़ हुआ। वो दर्पण की बहैसियत फिल्म साज एक फिल्म साथी में मौसर मैकेनिक का छोटा सा किरदार भी अदा कर चुके थे। 1962 में उन्हें हिदायतकार SM यूसुफ ने अपनी फिल्म औलाद में बहैसियत अदाकार मुतारिफ करवाया। ये फिल्म बेहद कामयाब रही। इसके बाद उन्होंने फिल्म दामन में काम किया और अपनी दिलकश शख्सियत के बायस इस फिल्म में भी बेहद पसंद किए गए। यहीं से उनके हीरो शिप का दौर शुरू हुआ और अब उन्होंने अपने इदारे फिल्म आर्ट्स के तहत फिल्म हीरा और पत्थर शुरू की, जिसमें उन्होंने ज़ेबा के हमरा मरकज़ी किरदार अदा किया। इस फिल्म के फिल्म साज परवेज़ मलिक, मौसीकाल सुहेल राना और नगमा निगार मसरूर अनवर थे। इस फिल्म की कामयाबी ने वहीद मुराद को खातीन के एक बड़े हल्के में चॉकलेटी हीरो और लेडी किलर के खिताबात दिलवाए। हीरा और पत्थर की कामयाबी के बाद इन चारों दोस्तों ने कई और फिल्में बनाई, जिनमें फिल्म अरमान ने पाकिस्तान की पहली प्लेटिनम जुबली फिल्म होने का एजाज़ हासिल किया। इस फिल्म में अहमद रुश्दी के नगमात भी हैं जो बेहद मकबूल हुए। इसके बाद वहीद मुराद की अदाकारी और अहमद रुश्दी की आवाज़ गोया लाजिम व मलजूम बन गई। वहीद मुराद की दीगर कामयाब फिल्मों में जोश, जाग उठा इंसान, एहसान, दोराहा, इंसानियत, दिल मेरा धड़कन तेरी, अंजुमन, मस्ताना माही और अंदलीब के नाम सरे फहरिस्त हैं। वहीद मुराद ने लातादाद फिल्मों में अवार्ड्स हासिल किए। वो बिलाशुबा पाकिस्तान की फिल्मी सन्नत के एक साहिब असलूब अदाकार कहे जा सकते हैं। 23 नवंबर 1983 को पाकिस्तान के मशहूर फिल्मी अदाकार वहीद मुराद कराची में इंतकाल कर गए। वो लाहौर में गुलबर्ग के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। 1970 ईस्वी की दहाई के आखिर में वहीद नदीम या मोहम्मद अली के साथ बतौर मुआविन अदाकार के तौर पर या B क्लास फिल्म डायरेक्टर्स की तरफ से पेश की जाने वाली फिल्मों में बतौर अदाकार तो एक काम करने पर वो काम करने पर मजबूर हो गए थे। ज़ेबा, शबनम और निशू जैसी मारूफ जो नायिकाएं हैं, उनके शौहरों की तरफ से वहीद के साथ लीड किरदार अदा करने की इजाज़त नहीं थी। वहीद मुराद इस तरह की एक बदतरीन बर्ताव को बर्दाश्त ना कर पा रहे थे, लेकिन खामोश रहे और अपने दोस्तों से मदद तलब नहीं की। 70 की दहाई में मजबूत बन जाने वाले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर परवेज़ मलिक ने एक मुकामी अखबार में लिखा, इस दौरान में एक बार भी वहीद मेरी फिल्मों में काम की तलाश में मेरे पास नहीं आए। वहीद उदास होता जा रहा था। उनके करीबी दोस्त ने इंकशाफ किया कि वो शराब, तंबाकू नोशी और नींद की गोलियों के आदी होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी घरेलू ज़िंदगी को भी इसका सामना करना पड़ा और उसकी बीवी सलमा जो है वो रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के लिए उनको छोड़कर चली गई। बुरी आदतों और कशीदगी के एक मजमूए ने 1981 में वहीद की पेट में अल्सरेशन का जो है उसकी वो वजह बनी और उनको खून की कमी से नुकसान उठाना पड़ा और उनकी ज़िंदगी को जो है वो बचाने के लिए अल्सर हटाने का जो ऑपरेशन है वो करना पड़ा। इसके बहुत से परिस्तार अपने पसंदीदा हीरो की ज़िंदगी बचाने के लिए खून का अतिया देने जो है वो हस्पताल आए हुए थे। वो ठीक हुए, अगरचे वज़न की एक काबिल ज़िक्र रकम उन्होंने खो दी। इस मुश्किल वक्त में हकीकी दोस्त साबित हुआ इकबाल अख्तर और इकबाल यूसुफी, जिन्होंने अपनी फिल्मों में वहीद मुराद को लिया। दिल ने फिर याद किया और घेराव में वहीद की हालत काबिल रहम नज़र आती है। ये चीज़ उसके परिस्तारों ने भी बहुत ज़्यादा महसूस की। वहीद मुराद अपनी आखिरी फिल्म हीरो में 1985 में बाबरा शरीफ के साथ उन्होंने जो है वो अपनी अदाकारी का जौहर दिखाया। 1983 में अनवर मकसूद एक मशहूर टीवी मुसन्निफ और एंकर और वहीद के एक करीबी दोस्त ने टीवी के एक मज़ाहिया शो सिल्वर जुबली में वहीद मुराद को मदऊ किया। सिर्फ 90 पाउंड में वहीद ने किसी पेंसिल की तरह पतले नज़र आते हुए एक बहादुर इंसान के तौर पर सामने पेश होने की कोशिश की। ताहम मुबस्सिरीन देख सकते हैं कि वहीद अपने माजी की तरह आवाम पर एक सहर कायम करने में नाकाम रहे। सिर्फ आलमगीर के गाने तुम्हें कैसे बता दूँ के दौरान जो है वो वहीद अपनी मखसूस शरारती मुस्कुराहट के साथ माजी में खोए हुए नजर आए। बाबरा शरीफ उस वक्त की सबसे ऊपर की अदाकारा जो हैं वो हीरो के एक मंजर की फिल्म बंदी के दौरान में वहीद उसकी तरफ तेज़ी से चलते हुए आए कि उनका तवाज़ुन खो गया। उनको एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए अपनी सांस को बहाल करने में कई मिनट लगे। नाज़रीन, शोहरत जो है ये एक अच्छी चीज़ है, मगर शोहरत इंसान को कैसा कर देती है वहीद मुराद की ज़िंदगी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं।
जुलाई 1983 में वहीद बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहे थे। जो उनके पसंदीदा उनका जो शौक में ये शामिल था कि उनकी गाड़ी एक बड़े दरख्त से टकरा गई। वहीद बहुत मुश्किल से बचे, लेकिन उनके चेहरे पर एक बड़ा निशान छोड़ गया था। हादसे के कुछ दिनों के बाद वहीद ने एक किरदार के लिए अपने दोस्त परवेज़ मलिक से पूछा। मलिक चाहते थे कि वहीद इस हालत में अदाकारी के लिए जो है वो तैयार हो जाएं, लेकिन वो ये भी जानते थे कि वो तैयार नहीं है। ये जानकर उसने कहा, विदु तुम सही हो जाओ और मैं तुमको अपनी अगली फिल्म में लीड दूंगा। अपने तेज़ दिमाग से वहीद ने जवाब दिया, तुम मुझे रोल दो और मैं सही हो जाऊंगा। इस वक्त वो अपने दिमाग का इलाज कराने कराची जा रहे थे ताकि वो अपनी फिल्म हीरो के चंद आखिरी सीन्स रिकॉर्ड करा सकें। हवाई अड्डे पर उनकी मुलाकात फिल्म मैगजीन निगार के चीफ एडिटर अलियास रुश्दी से हुई। रशीदी अपने मैगजीन में लिखते हैं कि सियासी मौके पर एक मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर भी इंतज़ार कर रहे थे और उसने वहीद को जावेद शेख के वालिद का किरदार अदा करने के लिए कहा। प्रोड्यूसर का वहीद को चकमा देना बहुत मुश्किल था। नाज़रीन, वहीद मुराद हमसे बिछड़ गए हैं। प्रवास के दौरान में वहीद बहुत कड़वा था। उसने इलियास को बताया कि वो बद्र मुनीर जो उनका गाड़ी ड्राइवर था, उनके साथ एक पश्तो फिल्म में काम करने तक रह गया है। इसके साथ ही आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वहीद मुराद के साले सवाब के लिए दुआ कीजिए।